दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में। यहाँ पे WCD की तरफ से ये वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर वाली। अभी यहाँ पे इसमें यह जानना आपका जरूरी है कि आपका जो सिलेक्शन होना है वो कैसे होगा। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से है। ऑफलाइन में आपका ज्यादा चांसेस रहता है सिलेक्ट होने का, लेकिन ऑफलाइन में भी कब रहता है चांसेस, जब आप थोड़ा सा मतलब जान पहचान रखते हो ब्लॉक स्तर पर। वो कैसे आप कॉन्टेक्ट निकालना है, कैसे क्या करना है, वो चीजें यहाँ पे बताना ज्यादा उचित नहीं रहेगा। लेकिन एक इशारा आप जरूर समझ ले कि यहाँ पे जो ऑफलाइन पद है वो ऑफलाइन पद आप सीधा यहाँ पे अपनी विभागीय वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता दूंगा, और कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हो उस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे 20 से 30% पद उस हिसाब से यहाँ पे इन लोगों ने इस बार रखे हुए हैं, और बाकी जो पद रिमेनिंग है उसमें आपका सीधी भर्ती एक तरीके से ऑनलाइन है, और ऑनलाइन के माध्यम से आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। एग्जामिनेशन दोनों ही तरीके से नहीं होना है आपका, आप सभी को पता होगा। सीधे अर्थ में अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे महिला सुपरवाइजर वाली जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के साथ इस बार जो निकाली गई है उसमें यहाँ पे बिना परीक्षा के मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी, और 10वीं में अंकों के आधार पर आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता तथा रिमेनिंग 12वीं में अंकों के आधार पर सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर ध्यान रखना, उनका यहाँ पे चयन किया जाएगा फाइनल में। 20,531 पदों पे जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला यहाँ पे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु आप सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची जो भी है वो आप विभागीय वेबसाइट से भी जांच कर लेवे कि वहाँ पे आपके पंचायत में कितने वैकेंट पद चल रहे हैं। हो सकता है किसी पंचायत में महिला सुपरवाइजर के पद ना हो, आशा सहयोगिनी के हो, तो उस आधार पर यहाँ पे आप अप्लाई करिए। सुपरवाइजर के इंडिविजुअल पदों की संख्या के बारे में बात की जाए तो 8,359 पद है। सहयोगिनी के इसमें 5,000 पद भी है, और कार्यकर्ता के अलग से 7,000 पद भी इसमें शामिल है। तो ऐसा करके यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी यहाँ पे 20,000 से ज्यादा पदों पे हो जाती है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ एक पद यहाँ पे इसमें और जोड़ दिए जाए। फिलहाल के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे उचित इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि आपके नियर बाई जो भी आपका गाँव है, जो भी आपकी पंचायत है, उसमें ज्वाइनिंग होने का बहुत अच्छा चांसेस है महिलाओं के लिए। स्पेशली महिलाओं के लिए ही ये वैकेंसी है, ये ध्यान रखना। सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली, इसमें यहाँ पे जो वेतनमान अभी फिलहाल मिल रहा है तो वो भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। फिलहाल वैसे तो यहाँ पे जो वेतनमान दर्शाया गया है ये 2024 के हिसाब से बताया गया है। लेवल के अकॉर्डिंग 6 पे के हिसाब से यहाँ पे ये बताया गया है। इसके अलावा जब भी वेतनमान नया यहाँ पे लगता है 1-2 साल में, आप जैसे कि आपको पता है 1 साल बाद में लगना है, तो उसके आधार पर सैलरी आपकी ये मान के चलना 4-5 हज़ार से ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट लगता है हर साल सालाना, वो भी यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो ये मान के चलना मिनिमम यहाँ पे सैलरी आपसे शेयर कर रहा हूँ जो भी 12-14 हज़ार रुपए है वो। इसके अलावा पात्रता मापदंड की बात की जाए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर पद के लिए आपका 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप 12वीं क्लास में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें डेट लिखी हुई है, उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके अलावा एज का यहाँ पे क्राइटेरिया ध्यान रखना। यहाँ पे जो मिनिमम एज है वह एज भी यहाँ पे 18 साल रखी गई है, तो वो भी आप ध्यान रख लेवे। इसके अलावा आशा सहयोगिनी की 8वीं क्लास पास होनी चाहिए। 8वीं क्लास में साथ साथ स्थानीय भाषा का यहाँ पे ज्ञान सभी में मांगा गया है, ये आप उचित रूप से ध्यान रखें। और कार्यकर्ता के लिए 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। यहाँ पे यह नोट करना भी आवश्यक है, केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट में जब नाम आएगा उसके आधार पर ही चयन होगा, और किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो ये ध्यान रख लेना। एक सिंगल पेपर यहाँ पे सुपरवाइजर पद के लिए कंडक्ट किया जाएगा। रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज है उनमें सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होना तय है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो 20 से 30% पद भर लिए जाते हैं अपनी पंचायत में, जो भी मुखिया होते हैं उनके आधार पर यहाँ पे जो भी रिलेटेबल आपके कैंडिडेट होते हैं उसके आधार पर यहाँ पे ये आप ध्यान रखना। ये
जो भी फेरबदल होता है ये नीचे वाले वैकेंसीज में ही रहेगा। सुपरवाइजर में सुपरवाइजर वाली वैकेंसी में साफ सुथरा आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा ये सिलेबस है सुपरवाइजर का, ये देख लीजिए 50 25 25 यानी कि 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। कंप्यूटर लिटरेसी जो भी है, इसके अलावा रीजनिंग है, मैथ है, उन सारी सब्जेक्ट की यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ ले। सिलेबस क्या रहेगा, 40% अंक आपके अर्जित होने चाहिए, यानी कि 40% आपके नंबर आते हैं तो ही आपका आगे सिलेक्शन है तो चयन किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। अभी दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और अधिक डिटेल चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है आपकी वह 50 से 55% भी अगर आप अंक अर्जित कर लेते हो तो अपने आप को यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में ही मानना, क्योंकि यहाँ पे इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली। यानी कि जो 40% क्राइटेरिया है वो एक तरीके से क्वालिफाई वाला है। क्वालिफिकेशन तभी होगी आपकी जब आप यहाँ पे 40% अंक लाते हो और उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपका ये मान के चलना 55 से 60 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। जनरल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। 40 वर्ष से अधिक यहाँ पे आपकी आयु नहीं रहनी चाहिए, 5 साल 3 साल की छूट के साथ में। साथ ही साथ आवेदन कैसे करना है, तो स्टार्टिंग डेट है 21/1/2025 से लेके 23/2/2025, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ एक जगह पे आवेदन अभी यहाँ पे रिमेनिंग है। ऑफलाइन फॉर्म की मैं अगर बात करूँ तो ध्यान रखना, ऑफलाइन यहाँ पे कुछ समय बाद में अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं कई जगह पे। और ये वैकेंसी मैं आपको एक बार वापस से क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में जाके एक पूछ लीजिए कितने पद वैकेंट है, ऑफलाइन वाले कितने हैं, ऑनलाइन वाले कितने हैं। ये सारी जानकारी लेने के बाद में ही आप अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि एक पारदर्शिता आपके भी मन में रहेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है सिलेक्ट नहीं होने का, कि आप फॉर्म भर के भूल जाते हो और आपका यहाँ पे चयन नहीं होता है।